हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जो हमारी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं उसका आज डे 5 है। इससे पहले मैं 4 क्लासेस ले चुकी हूँ और मैं आपको बता देती हूँ कि हिस्ट्री हमने यहाँ से स्टार्ट करी है। क्लास 6 से हमने स्टार्ट करी है हिस्ट्री। उसके बाद आपकी क्लास 7 और क्लास 8 की भी इसी में ही कंटिन्यू होगी। तो आपकी जो हिस्ट्री का पूरा पोर्शन है वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। और चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कमिंग आपके आने वाले हैं, चाहे आपका सीटेट हो गया, आपका यूपी टेट हो गया और आपका DSSS हो गया, आपका LT ग्रेड हो गया और आपका KV हो गया, NV हो गया, NVS, KVS, ये जितने भी आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जो कि टीचिंग से रिलेटेड है, इन सब का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको NCERT ही पढ़नी पड़ेगी और हिस्ट्री आप सेम ही रहेगी, चाहे आप कोई भी सिलेबस अपना देख लें। तो ये सारी क्लासेस जो हैं, अगर आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। मैं बता देती हूँ, इससे पहले 4 क्लासेस में हमने पढ़ा है भारत के बारे में कि जो हमारा भारत नाम है वो कैसे पढ़ा है, विदेशियों ने उसे इंडिया नाम किस तरीके से दिया, ये सारा कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट करके आगे पीछे की क्लासेस देख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका डे 5। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सिविलाइजेशन, सभ्यता क्या है। सभ्यता की अगर हम बात करते हैं, सिविलाइजेशन जैसे कि मनुष्य की अगर हम बात करते हैं तो पहले एक स्थान पे रहने लगा। जैसे कि वी सॉ द फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप सेटल डाउन, हमने देखा कि जो पहला ह्यूमन ग्रुप था वो सेटल डाउन हुआ। प्रैक्टिसाइज एग्रीकल्चर, उन्होंने खेती करना शुरू किया। डेवलपिंग सब टेक्नोलॉजीज, उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप किया, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, मेटलर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ये आपका होता है धातु विज्ञान। क्या होता है ये आपका होता है धातु विज्ञान। ट्रांसपोर्ट एंड मूविंग टुवर्ड्स सिविलाइजेशन, और उन्होंने सभ्यता की तरफ मूव करना शुरू करा। अगर आप कंसीडर करते हैं सभ्यता को तो एटलीस्ट उसमें कुछ विशेषताएं हैं जो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही आप उसको सभ्यता का नाम दे पाएंगे। जैसे कि इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आपका शासन और प्रशासन का कोई रूप होना चाहिए टू मैनेज अ मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड इट्स मैनी एक्टिविटीज़। आपकी ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं सोसाइटीज़ में, कुछ कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, उन सबको मैनेज करने के लिए आपको शासन और प्रशासन की आवश्यकता होती है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है आपका अर्बनाइज्म। अर्बनाइज आपका होता है नगरीकरण। नगरीकरण में आपका हो गया टाउन प्लानिंग हो गया, द ग्रोथ ऑफ सिटीज हो गया एंड देयर मैनेजमेंट विच जनरली इंक्लूड वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम। अब जैसे आपकी टाउन प्लानिंग हो गई, नगर का विकास करना, उनका प्रबंध करना, इसमें जो मेनली आपका आता है वो जल प्रबंधन हो गया या जल निकास की व्यवस्था आती है। तीसरा इसमें पॉइंट आता है अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, विभिन्न प्रकार के शिल्प। अब इसमें आपके कच्चे माल हो गए इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। कच्चे माल में जैसे आपका हो गया स्टोन हो गया, मेटल हो गया, एंड द प्रोडक्शन ऑफ फिनिशिंग गुड्स, जैसे कि आपके माल हो गया, आभूषण हो गए, उपकरण हो गए, इनका उत्पादन करना, जैसे कि आपके ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। ट्रेडिंग की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग दो तरीके से आपकी होती है, एक होता है आपका इंटरनल और एक होता है आपका एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है, जिसमें आप पूरी सिटी के अंदर में ही लेन देन कर रहे हैं, उसको आप इंटरनल कहते हैं। और एक्सटर्नल क्या होता है, ये दूरी पे जैसे आप करें एक कंट्री से दूसरी कंट्री का अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो वो एक्सटर्नल में आ जाएगा। यहाँ पर अपने जितने भी आपके गुड्स हो गए या व्यापार की आइटम्स हो गए उनको एक्सचेंज करना। इसमें जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सम फॉर्म ऑफ राइटिंग। सम फॉर्म ऑफ राइटिंग का क्या मतलब आता है, जैसे कि लेखन का कोई भी रूप हो गया, जैसे कि आपके अभिलेख हो गए उनको रखना है, या संवाद को बनाए रखने में जो आपकी चीज़ें काफ़ी आवश्यक होती है, नीडी टू कीप रिकॉर्ड्स आपको रखने हैं कम्युनिकेशन के लिए, कल्चरल आइडियाज़ हो गए आपकी लाइफ के लिए या वर्ड के लिए, जिनको आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी आर्ट के थ्रू, आर्किटेक्चर के थ्रू या लिटरेचर के थ्रू, चाहे ओरल ट्रेडिशन हो, सोशल कस्टम्स हो। तो ये सारी चीज़ें आप राइटिंग के थ्रू ही करते हैं। उसके बाद जो आपका आता है वो है आपका प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होता है आपका कृषि उत्पादक। कृषि उत्पादक का क्या होता है, इनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेजेस बट ऑल्सो द सिटीज, मतलब गाँव ही नहीं नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके, इस तरीके की आपकी सिविलाइजेशन, आपकी सभ्यता होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपकी सभ्यता की विशेषताओं में आते हैं। अब अगर हम आगे देखते हैं, इट इज़ ईजी इनफ टू सी दैट ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट सोसाइटीज़ इन द वर्ल्ड टुडे। आज की डेट में दुनिया में अगर हम सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली हर सोसाइटी में आपको मिल जाती है।
अगर हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के साथ उसकी स्टार्टिंग हुई थी। इन द रीजन नोन एज मेसोपोटामिया, मॉडर्न आज की डेट में वो इराक और सीरिया के नाम से जाना जाता है, वो दैट हैपेंड अबाउट 6000 ईयर्स एगो, 6000 साल पहले वो स्टार्ट हुआ था। एंड द सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इजिप्ट फॉलोड अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। और अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं तो वहाँ की जो सभ्यता थी वो कुछ सालों बाद, कुछ सेंचुरीज बाद स्टार्ट हुई। जैसे ये इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपका 4000 BC। तो बिगिनिंग हुई थी यहाँ पर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की। उसके बाद 3000 BC की बात करें तो बिगिनिंग यहाँ पर हुई थी इजिप्टिशियन सिविलाइजेशन की। उसके बाद 2000 BC में आपकी स्टार्टिंग हुई थी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग आपकी 2000 BC से हुई थी। अब इसमें आपका एक और मेन पॉइंट आ जाता है जो है आपका फ्रॉम विलेज टू सिटी, गांव से नगर की ओर। अगर हम आज की डेट में बात करते हैं द वास्ट प्लेन ऑफ पंजाब, पंजाब की जितने भी प्लेन्स हैं डिवाइड हो गए हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में। सिंध में, जो कि अभी आज की डेट में पाकिस्तान में ही है, आर वाटर्ड बाय द इंडस रिवर, जो सिंधु नदी है वहां से पानी जाता है और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। अब दिस मेड दोज प्लेन्स फर्टाइल, उससे क्या हुआ है वहाँ की जो मिट्टी हुई है वो उपजाऊ हुई है, फेवरेबल टू एग्रीकल्चर, मतलब खेती करने के अनुकूल है। अ लिटिल फर्दर ईस्ट की अगर हम बात करें तो फ्यू मिलेनियम्स एगो, कुछ सालों कुछ शताब्दियों पहले आपका जो दूसरी रिवर है सरस्वती यूज टू फ्लो फ्रॉम फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस, हिमालय से वो ऐसे फ्लो करती हुई निकली है। कहाँ से? आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, या राजस्थान के कुछ पार्ट्स है, गुजरात हो गया। कब हुई है वो? 3500 BC के आसपास की बात चल रही है। तो उस टाइम पे आपके विलेजेस हो गए वो टाउन में कन्वर्ट होना शुरू हुए, जैसे कि जो आपके विलेजेस थे वो धीरे धीरे शहरों में बदलना शुरू हो गए, बिल्डिंग्स आपका उस तरीके से। विद विद इंक्रीजिंग ट्रेड, उनकी जो ट्रेडिंग थी वो भी बढ़ गई, एक दूसरे से एक्सचेंज करना बढ़ गया। दोस टाउन्स फर्दर ग्रो इन सिटीज, और फिर वो जो टाउन थे वो सिटीज में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो सारी ट्रांजिशन हुई थी ये 2600 BCE के आसपास हुई थी। किस तरीके से स्टार्टिंग हुई थी वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है आपका, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन को अलग अलग नाम से बुलाया है। जैसे आपका हो गया इंडस, इंडस को आप बोल सकते हैं आपका सिंधु सभ्यता। उसके बाद आता है आपका हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद आता है आपका इंडस सरस्वती और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन सभ्यता। वी विल यूज ऑल दीज टर्म। inhabitants are called Harappan. This is one of the oldest civilization in the world. अगर हम देखते हैं तो इन सभी नामों का प्रयोग करेंगे हम, और इस सभ्यता के जो निवासी थे, इस सभ्यता के जो लोग थे उनको हड़प्पाई कहा गया था, और जो उनको हड़प्पा वासी कहते थे। ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। दिस इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। एक चीज और आपका आ जाता है, ये जो डेवलपमेंट हुआ था, ये जो विकास हुआ था, इसको सबसे पहला फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया कहा गया था। मतलब पहला, भारत का पहला नगरीकरण भी इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आपका हड़प्पा जो हो गए इनको, क्योंकि ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, सबसे पुरानी सभ्यता आ जाती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी बेसिकली हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपका यहाँ से आ जाता है। वैसे तो इस वाली ये जो स्लाइड्स हैं इनके सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है जो आपका मैचिंग में आता है। जैसे कि हड़प्पन सिटी है वो कहाँ पर है आज की डेट में? जैसे कि पहला है आपका धौलावीरा, धौलावीरा आपकी आ जाती है पंजाब में, आज की राज्य और प्रदेश की बात करें तो। दूसरा आपका होता है हड़प्पा, हड़प्पा आपकी गुजरात में है। तीसरा आपका आता है कालीबंगा, कालीबंगा आपकी सिंध में है। मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें तो वो आपका हरियाणा में आता है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी आपका राजस्थान में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके हर टीचिंग एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। होप्सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, कौन सी सभ्यता सबसे पहले थी, सभ्यता होती क्या है। ये आपका डाउट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डे 5 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम और कंटिन्यू करेंगे, और एक और वीडियो आपकी सभ्यता से रिलेटेड आएगी। उसके बाद आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम क्लास 7 की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे।
तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो इनको ज़रूर से शेयर करें जो टीचिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।